हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 23 में आपका स्वागत है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं। इसी संदर्भ में आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट हीरो सेक्शन एंड ऐड प्रोडक्ट। लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस बना रहा और अंत में नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हुए इस क्लास को पूरा कंप्लीट नहीं किया गया, बीच में ही ये बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स पर चर्चा की गई और उन पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, हीरो सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे वेबसाइट के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं, यूज़र कैसे ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो वेबसाइट हम बना रहे थे। हमने पहले की क्लास में हीरो सेक्शन के बारे में बताया था और बनाया था। हमने हुटर भी बनाया था। अब हम होम पेज डिज़ाइन करना है। वर्डप्रेस पर लॉगिन करेंगे। वेबसाइट का URL पुट करने के बाद में wp-admin पुट करेंगे तो वेबसाइट ऑन हो जाएगा। फिर ईमेल पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन के बाद में वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे। ऑल पेज पर क्लिक करेंगे तो सारे पेज देखने को मिलेंगे। तो जिस पेज को डिज़ाइन करना है तो उस पेज पर डिज़ाइन करने के लिए एलिमेंटर का होना आवश्यक है। प्लॉगिंग पर जाना है। प्लॉगिंग पर क्लिक किया, ऐड प्लॉगिंग पर क्लिक किया, सर्च प्लॉगिंग में एलिमेंटर पुट किया तो एलिमेंटर सर्च होने के बाद में देखने को मिलेगा। अब इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया, अब एक्टिवेट के बटन पर क्लिक किया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा एलिमेंटर प्लॉगिंग। अब हीरो सेक्शन का डिज़ाइन तो पहले उस पेज पर आना होगा। पेजेस के बटन पर क्लिक किया तो ऐड पेज का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक किया तो डैशबोर्ड आएगा। फिर अब एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर पाएंगे। होम पेज पर जाकर एडिट के बटन पर क्लिक करके आई के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे तो एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर दिया। वापस बैक होने पर फिर आई पर क्लिक किया, फिर सेव पर क्लिक किया, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक किया तो एलिमेंटर पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब एलिमेंटर के पेज पर आ गए। अब बैनर लगाना है, क्राउजर बैनर लगाना है तो क्या स्टेप हैं जो राइट से लेफ़्ट की ओर जाए। कैनवा पर जा करके क्रिएट करना है। कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। फिर कैनवा का 1920x70 साइज चुनेंगे। अब बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं क्राउजर लगा करके। अब बैनर बनाकर ऐड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड कर दिया। क्रिएट न्यू गैलरी पर क्लिक किया, ओपन पर क्लिक किया, स्टाइल में जाएंगे, स्लाइड में जाएंगे, क्रिएट न्यू गैलरी इंसर्ट करेंगे। गैलरी पर क्लिक किया, फिर एडवांस पर क्लिक करके मार्जिन को सेट करते हैं। मार्जिन 300 सेट करके मार्जिन से लेआउट पर आ गए। फिर पब्लिश के बटन पर क्लिक किया तो पब्लिश कर दिया। इसके नीचे डिज़ाइन बनाने के लिए कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें और डिज़ाइन बनाना है तो प्लस के बटन पर क्लिक करके 2 कंटेनर सेलेक्ट किया। एक में इमेज, फिर हेडिंग, फिर टेक्स्ट। एडिटर को उठाकर रख देते हैं। ग्रिड को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो बटन को उठाकर यहाँ रख दिया तो दोनों में बटन को रख दिया। बटन का एलिमेंटर सेट कर देते हैं। बटन का नाम बाय नाउ यू मोर, दोनों बटनों के नाम रख देते हैं। हेडिंग लिखना है, टेक्स्ट लिख सकते हैं तो यहाँ कुछ पिक्चर और लगाते हैं। अब जो बैनर बनाए हैं वो लगाते हैं। अब पॉन्ड को चेंज कर सकते हैं। एडवांस सेक्शन में जाकर मार्जिन ऐड कर सकते हैं। स्टाइल वाले सेक्शन
सेक्शन पर क्लिक किया, फिर बॉर्डर फिर डैश वाले सेक्शन पर जाकर रेडियस ऐड कर दिया, बॉक्स का शेडो ऐड कर दिया। अब इसका डुप्लीकेट बना दिया, हेडिंग को छोटा बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट एडिटर को भी छोटा बड़ा कर देता है, कॉपी किया, पेस्ट किया, स्टाइल पर क्लिक कर दिया तो पिक्चर चेंज कर देना है। तो अब स्पेस ऐड कर दिया और अब पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ तक बताया गया आज की क्लास में और फिर नेटवर्क इशू के चलते हुए यहाँ के बाद में क्लास को बंद कर दिया गया और बताया गया कि इसके बारे में आगे की बात अगली क्लास में होगी। नमस्कार, धन्यवाद।